दीजिए, मैं यादव हूँ तो इसलिए यादव की बात कर रहा हूँ। इनके 37 MP हैं। कितने यादव हैं आप बताइए, कितने यादव हैं? आंकड़ा कम है बहुत। है ही नहीं। है ही नहीं। यादव हैं, वो यादव नहीं, इनके परिवार के मेंबर हैं। ज्ञानवर्धन कर ये का मतलब होता परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। चाहिए और हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है। सबसे पहले जब इनका मैंने नाम पूछा तो उन्होंने कहा श्रीकांत यादव, और फिर कहने लगे कि सुशासन की सरकार है इसलिए जनता ने पसंद किया उसको दोबारा, और जंगल राज था लालू यादव की सरकार में। ये जज्बा होना चाहिए। और ये जातिवाद, लोग कहते हैं जातिवाद है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये जातिवाद खत्म करने की तरफ चल रहा है हमारा देश। आप पीडीए की बात करके वही कोई घटना घटती है तो वहाँ खड़े नहीं होते हो। नकली यादव है क्या वो लोग? नकली नहीं, वो भ्रमित यादव का। भ्रमित यादव है। नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूँ और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज। दोस्तों, बिहार में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोग क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश में लोग क्या चाहते हैं। और हमारे साथ तमाम लोगों से हम मिलने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में कि आखिर जो है 27 में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। क्या बिहार वाला प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आम लोगों से जुड़ेंगे और आम लोगों से जानेंगे कि आखिर 27 में अखिलेश यादव आ रहे हैं, बदलाव होगा, या योगी जी फिर से एक बार शपथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर 27 में लेने वाले हैं। आइए मेरे साथ। वहाँ पे चारा चोर को भगाने का काम किया है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनाने का काम किया है। फूट गई लालटेन बह गया तेल, फूट गई लालटेन बह गया तेल, और बिहार में राज करिए नवी फेल। तो जितना तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उससे ज्यादा तो हमारे नीतीश कुमार जी ने जो है मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया 10वीं बार आज उन्होंने। तो इससे जो है तो मीम्स बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जनता ने वहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से जिताने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ पे गए थे जितवा। 10,000 में बिक गए, सब तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, वो उनकी नीति है, उनकी सोच है। वो आर्थिक व्यवस्था, भाई किसी के दिक्कत थी, कोई समस्या थी तो उनको अगर देने का भेंट किया है। ऐसा नहीं है कि 10,000 का पड़ गया है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी थी कि अब वहाँ पे जो है पूरी तरीके से बदलाव की जरूरत है। जंगल राज से डरी थी। जंगल, हाँ बिल्कुल, जंगल राज जैसे उत्तर प्रदेश में कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, मोदी जी हमारे जैसे कह रहे थे वैसे ही सेम वहाँ पे हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो स्थितियां थी, जनता ने पूरी एक तरफा जाके वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, वैसे सेम वहाँ बिहार में भी। अभी बिहार तो अब छोड़िए, बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी से भविष्यवाणी कर दे रहे हैं हम आपके चैनल पे। क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंडजीत के साथ सरकार आएगी और ममता दीदी जो है मोए 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 मोए। बंगाल में मुश्किल है भाई साहब। अरे मुश्किल तो बिहार भी था, बिहार उत्तर प्रदेश भी मुश्किल था एक समय पे। सुनिए, ममता कहती खेला होवे, खेला होवे, अब किला डबल खेला होवे। बिहार भी जाएगा, बिहार तो चला ही गया, बंगाल भी जाएगा। कह रहे हैं साझारी नहीं कराने देंगी ममता बनर्जी। देखिए, वो उनकी सोच है, जनता अपने पे आएगी और जनता उस चीज के लिए भगवा में होने जा रहा है। बिल्कुल भगवा में होगा, डंके की चोट पे एकदम गोलू गुड़ की चाय वाले बिल्कुल होगा, 110% गोलू होगा। गुड़ की चाय वाले ये बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं कि जैसे बिहार भगवा में हो गया है, एक बार बंगाल भी भगवा में होने जा रहा है, ऐसा गोलू चाय वाले कह रहे हैं। पूरी देश की जनता की आवाज यही है कि अखंड भारत बने अपना भारत, और पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो। ये पूरी देश की जनता की आवाज यही है और ये चीज बहुत जल्दी होने जा रही है और पूरी देश की जनता की आवाज है। जब देश की जनता की आवाज सबके हिंदू राष्ट्र वाले पे धीरेन्द्र शास्त्री ने जो यात्रा निकाली है उस पर भी एक दिन प्रोग्राम किया जाएगा विस्तार से, क्योंकि वो भी चर्चा का विषय है इस समय। राहुल वो क्या बोलते हैं, आतंकी कह रहे थे उसको, स्वामी प्रसाद मौर्य, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। ये भी इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है फिर से लग रहा है। देखिए, इन सब की दिमाग की स्थितियां जो है गड़बड़ हो चुकी हैं कि सत्ता से आदमी जब चला जाता है तो ऐसे उठ बयानबाजी करता है, तो वो उनकी गलती नहीं है, उनकी सत्ता जाने का सदमा लगा हुआ है। सत्ता जाने का सदमा लगा हुआ है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? श्रीकांत यादव। श्रीकांत यादव जी हैं आप। क्या लगता है यादव जी, सरकार किसकी जो बिहार में जैसा आज शपथ ग्रहण हो गया है नीतीश कुमार का, यूपी में क्या लग रहा है 27 में किसका शपथ ग्रहण होगा? देखिए, जो बिहार में हुआ है वो अनपेक्षित नहीं है। वो हम लोग को पता था कि होगा, क्योंकि वहाँ की सुशासन और विकास की जीत हुई है। ये बात को समझिए। अगर आप, क्योंकि हम लोग बिहार के पूर्वांचल सटे जिले के हैं, आप बहुत बखूबी समझ सकते हैं। हाँ, उसको हम लोग देखे थे कि वहाँ पर जंगल राज टाइप का था, वहाँ सड़कें नहीं थी, वहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं था। और ये 10 वर्षों, विगत 15 वर्षों में नीतीश जी की सुशासन, इसे सुशासन तो कहा जाता है क्योंकि इनको कोई दाग नहीं। देखिए, ये बड़ी बात है, ये जज्बा होना चाहिए और हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है। सबसे पहले जब इनका मैंने नाम पूछा तो उन्होंने कहा श्रीकांत यादव, और फिर कहने लगे कि सुशासन की सरकार है इसलिए जनता ने पसंद किया उसको दोबारा, और जंगल राज था
लालू यादव की सरकार में। ये जज्बा होना चाहिए। और ये जातिवाद, लोग कहते हैं जातिवाद है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये जातिवाद खत्म करने की तरफ चल रहा है हमारा देश। ये बड़ी बात है कि एक जाति के होके ये कह रहे हैं कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है ना श्रीकांत जी? जी, एकदम सही बात है। वही हाल उत्तर प्रदेश, जातिवाद खत्म हो रहा है देश से। जातिवाद बिहार में लगभग 35% 40% यादवों ने वोट किया है, क्योंकि अपने कुछ रिश्तेदारियां हैं तो हम लोगों ने देखने का काम किया। एक्चुअली क्या है ना कि भाई यादव अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे। हाँ, यादव का मतलब ये थोड़ी है कि ये कोई तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का गुलाम है। ये लोग किसके लिए करते हैं? ये ये ज्यादातर बताइए गोलू भाई, हम आपकी दुकान पे आए, लोग ऐसा न कहें कि ऐसे भाजपा वालों को खड़ा कर लेते हैं, या मतलब ऐसा माहौल ही है, या खड़ा मतलब आते ही भाजपा वाले आपके पास? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब तरीके के लोग आते हैं, चाय पीते हैं, हर पार्टियों के लोग आते हैं। कोई स्पेशली ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सिर्फ लोग आ सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। यहाँ सभी विधायक यहाँ पर रहते हैं और सभी लोग आते हैं। यहाँ सभी लोग आते हैं, कोई एक पार्टी का कोई हमारे माहौल ही ऐसा है। माहौल है, माहौल ही ऐसा है। माहौल ही ऐसा है। क्या लग रहा है श्री अखिलेश यादव जी के लिए, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात मैं जनमानस ही कर रहा हूँ। मुझे अखिलेश यादव कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब अखिलेश यादव का नहीं है। आप मुद्दों की बात कर आप रहे हैं। मुद्दों की बात, अब करते क्या हो? आपका पीडीए कहते हुआ, अब पीडीए की बात करके वही कोई घटना घटती है तो वहां खड़े नहीं होते हो। कितना पीडीए की बात करते हो, डी का मतलब दलित की बात है। आप सोचिए, जब इनकी सरकार थी तो दलितों के मसीहाओं के नाम पर जो जिले बने थे आपने बदल दिया। आपने प्रोन्नत में आरक्षण का बिल आपने फाड़ा था। आपने भीमराव अम्बेडकर के नाम बने हुए संस्थानों के नाम बदल दिए। आप कहते हो हम पीडीए है? क्या दलित पीडीए की परिभाषा है? हाँ, ये पीडीए की परिभाषा क्या है? आप दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए संस्थानों के नाम बदल रहे हो और कहते हो मैं दलित हितैषी हूँ। हम कैसे मान लें? वो कहते हैं हम पिछले दलित के हितैषी हैं। अच्छा, बात पिछड़े की बात करते हैं। ये बताइए, यादव की बात ले लीजिए। मैं यादव हूँ तो इसलिए यादव की बात कर रहा हूँ। इनके 37 MP हैं। कितने यादव हैं आप बताइए? कितने यादव हैं? आंकड़ा कम है बहुत। है ही नहीं। नहीं, जो 5 यादव हैं वो यादव नहीं, इनके परिवार के मेंबर हैं। ज्ञानवर्धन कर दिया, यादव ही नहीं है उसमें कोई। यादव है ही नहीं, वो तो परिवार के उनके मेंबर हैं। वो स्वयं है, उनकी पत्नी है, उनका भाई है, और कौन? पूरा परिवार। पूरा परिवार को किसी यादव को इन्होंने लड़ाया? अपने 5 परिवार को छोड़ करके कितने यादव इनके पास? क्या पीडीए यादव जी दिखावा है क्या? एकदम टोटल दिखावा है, टोटल दिखावा है। पीडीए का मतलब होता परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। समाजवादी पार्टी को हम लोग परिवार डेवलपमेंट एजेंसी का। क्या भारतीय जनता पार्टी यादवों को नहीं चाहती है क्या? क्यों नहीं चाहती? मोहन यादव उदाहरण है उसका। जो यादव, देखिए भाजपा में यादवों को चाहने का मतलब है कि जो सनातनी यादव है वो रहेगा। भाई देखिए, मोहन यादव को ले लीजिए आप, वहाँ बिहार में 2 मिनिस्टर बने आपके, राम कृपाल यादव जी बने, विजेंद्र प्रताप यादव जी बने, आखिर में यादव नहीं है? या उत्तर प्रदेश में जो यादव बयान है आपका, जो सनातनी यादव है, जो सनातनी यादव है वो भाजपा के साथ है। नकली यादव है क्या वो लोग? नकली नहीं, वो भ्रमित यादव का। भ्रमित यादव है। वो क्या है ना कि राजनीति के चक्कर में, अब हम मुल्ला शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हालांकि दिनेश जी ने किया था, वो शब्द ठीक नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज को। कर दिया था खेसारी लाल के लिए। हाँ, कर दिया था, लेकिन प्रकरण वही है, वही चक्कर है, वही चक्कर है। ये लोग, अच्छा ये बताइए, जितने भी यादवों के लिए बताइए क्या ये करते हैं? ये टोटल परिवारवाद की बात है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, सीधा सीधा बात है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। ये सपा का दूसरा रूप है। अब इसको चाहे जिस रूप में लिया जाए, बड़ी तो बात है यादव जी। वही कह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए कि इनके पार्टी में कितने यादव सांसद हैं। आप किसी पद पे हैं? मैं इस समय जो है जनजागृति फाउंडेशन का मैं संस्थापक चेयरमैन हूँ। किसमें? जनजागृति फाउंडेशन अपना एक सोशल अच्छा, अपना खुद का है? भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है आपका? नहीं, एक बस विचारधारा से प्रभावित विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है। और इसलिए प्रभावित हैं, इसके पीछे भी रीजन है। यादव इस बार थोड़ा सा बदलेगा, करवट लेगा यूपी में? 101%, 101% आपको बता दे रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा यादव है आकलन करता है ना भाई, हमें समाज के विकास से मतलब है कि अखिलेश के विकास से मतलब, बता दीजिए हमको। तो ये बड़ी बात है। देखिए, यादव जी हमको मिले हैं लखनऊ में, और हम इनसे जानना चाह रहे थे कि यूपी में क्या हलचल है बिहार के बाद। तो इन्होंने पीडीए का फुल फॉर्म भी बता दिया, और पीडीए कितना, अखिलेश यादव के लिए पीडीए कितना मायने रखता है वो भी इन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे बता दिया। अब फैसला करना है यादवों की, अब क्या है। उन्होंने ये भी बता दिया कि जो सनातनी यादव है वो बीजेपी में है, जो भ्रमित यादव है वो समाजवादी पार्टी में है ना?
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका भैया? बीके पांडे। डीके जी, क्या लगता है यूपी में क्या हलचल है बिहार के बाद? आज देखिए- शपथ ग्रहण समारोह हो गया, नीतीश जी मुख्यमंत्री बना दिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक देखिए, मिनट के अंदर। यूपी में जो है निश्चित रूप से एक बार फिर से जो है सरकार वापस लौट के आएगी, वर्तमान सरकार। उसके कई कारण हैं। देखिए, जनता जो है चाहती है कि हमारी वहाँ ठीक से है, ठीक है। तो भाई आज का मुद्दा ये था कि बिहार में नीतीश कुमार जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ले लिए, यूपी में क्या हलचल है, उसके सटे हुए प्रदेश में क्या हलचल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी बहुत मायने रखता है। यूपी बिहार जीतने की बात हमेशा होती है और 27 में चुनाव भी है यहाँ पे। तो हम ये जानने आए थे कि आखिर यूपी में हलचल क्या है। तो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब ये यहाँ बड़ा प्रभाव पड़ा है बिहार के बाद में, और यूपी की जनता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और यहाँ पे बड़े जो है मतांतर से सरकार बनेगी, ये लोगों का कहना है। ये बड़ी बात है। एक यादव जी मिले थे जिन्होंने अखिलेश के पीडीएफ को भी की पोल खोली है, वो तो आपने देखा ही है। विनय के साथ सौरभ वाजपेयी, एबीसी हिंदी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।